सबसे पहले तो भाई हमारे सभी साथियों और विद्यार्थियों को भाई राम राम। दोस्तों आज हम दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हमारा पहला टॉपिक होगा कि सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया, और जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा जो कि आज का सबसे गर्म मुद्दा है कि हरियाणा ग्राम शिव पटवारी और कनाल पटवारी की एग्जाम की डेट क्या होगी। वैसे तो इसका शेड्यूल्ड है कि 11 और 12 दिसंबर को आपका पेपर होगा। अब माइंड के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि 11 और 12 दिसंबर को क्या एग्जाम होगा, तो आपको स्पष्ट शब्दों में बता देते हैं कि आपका एग्जाम 11 और 12 दिसंबर को जरूर होगा भाई। ठीक है भाई, तो आपका एग्जाम कब होगा? 11 और 12 दिसंबर को। लेकिन आज के अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट डिमोटिवेट हो गए हैं कि सर क्या ग्राम शिव की जो परीक्षा टल सकती है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्या इसको सीईटी के माध्यम से कराया जाएगा? तो फिर से हम स्पष्ट शब्दों में आपको बता देते हैं कि ग्राम शिव पटवारी और कनाल पटवारी का जो कॉमन एग्जाम है वो सीईटी के माध्यम से बिल्कुल भी नहीं होगा भाई। हम ये पहले भी बता चुके हैं क्यों नहीं होगा, क्योंकि दो अलग अलग भर्तियां हैं। जिन लोगों ने आपके सीईटी के फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं और ग्राम शिव पटवारी और कनाल पटवारी का फॉर्म फिलअप किया है, वो एग्जाम किस प्रकार देंगे? बहुत ज़्यादा हमारे दोस्त हैं जिन्होंने सीईटी का फॉर्म अप्लाई ही नहीं किया है। अब इस भर्ती को सीईटी के माध्यम से किस प्रकार रखा जा सकता है? या तो फिर होगा कि दोबारा से भर्ती को ओपन किया जाए और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका निकल जाएगा, तो इस प्रकार आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके साथ में चेयरमैन, हमारे जो चेयरमैन हैं भोपाल सिंह खदरी, उन्होंने पहले भी बताया है कि आपकी जो परीक्षा है 11 और 12 दिसंबर को जरूर होगी। अब न्यूज़पेपर में आया है कि दैनिक सवेरा को जो इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा है कि इसको सीईटी के माध्यम से कराने की हम सोच रहे हैं। एचएसएससी ने पहले भी इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन सरकार ने इसको मना कर दिया था। अब सरकार के पास अगर दोबारा प्रस्ताव जाएगा तो दोबारा इसकी मनाही ही होगी भाई। तो आप लोग बिल्कुल भी इसकी टेंशन ना लें, अपनी जैसी तैयारी कर रहे हैं उसी प्रकार तैयारी करें। 11 और 12 दिसंबर को आपका एग्जाम जरूर कंडक्ट कराया जाएगा। इसके साथ में अब हरियाणा पुलिस की बात करें, फीमेल कांस्टेबल का एग्जाम अभी 18 और 19 सितंबर को कंडक्ट कराया जाएगा, और हरियाणा पुलिस मेल की जो एग्जाम डेट है वो अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर के फर्स्ट वीक में जारी होगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप ये टेंशन ना लें कि अपनी तैयारी को छोड़ दें कि एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम पोस्टपोन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है भाई। इसके बाद और इसके साथ में पूछे कि सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस आपका वही रहेगा, हरियाणा जीके रहेगी। हरियाणा जीके के साथ में करंट अफेयर रहेगा। इसके साथ में स्टैटिक जीके आप पढ़ेंगे, लूसेंट से पढ़ें या फिर और किसी बुक से पढ़ें, इंग्लिश होगी, हिंदी होगी। इसके साथ में कंप्यूटर हो जाएगा, मैथ हो जाएगा और साइंस हो जाएगी। इसके साथ में तीनों का एक कॉमन सिलेबस में क्या है, हमने आपको बताया है, बार बार बता रहे हैं, 280 धाराएं आपको पढ़नी है पंचायती राज की, बिल्कुल अच्छे से पढ़नी है। भूमि रिकॉर्ड भी आपको पढ़ना है भाई, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और नहरों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोई भी एग्जाम स्पेसिफिक हो वो आप जरूर पढ़ के जाएं भाई। भूमि रिकॉर्ड पटवारी से रिलेटेड पढ़ेंगे, नहरी पटवारी से रिलेटेड और ग्राम शिव से रिलेटेड ग्राम शिव की धाराएं जरूर पढ़ेंगे भाई। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि एग्जाम कब होगा, 11 और 12 दिसंबर को होगा। एचएसएससी के चेयरमैन को बार बार इंटरव्यू नहीं देने चाहिए। वैसे हमारे कहने से तो क्या होता है कि एक बार इंटरव्यू में बोल दिया कि 11 और 12 दिसंबर को जब एग्जाम होगा तो बार बार बच्चों को इस प्रकार भ्रमित ना करें, उसी शेड्यूल्ड के ऊपर आपकी परीक्षा होगी। अब देखिए भाई, सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया में क्या बदलाव किया गया है सरकार ने। जैसे कि पहले आपका जो एग्जाम होता था 90 और 10 का होता था भाई, 90 और 10 का होता था। अब आपका जो पैटर्न चेंज किया जाएगा वो 95 प्लस का 5 किया जाएगा, 95 प्लस 5 का किया जाएगा। इसमें आपके 2.5 मार्क्स एक होंगे और 2.5 मार्क्स एक होंगे भाई। ये जिसके घर में जॉब नहीं है, जिसके घर में जॉब नहीं है उसको कितने नंबर दिए जाएंगे? 2.5 यानी कि 2.5 नंबर दिए जाएंगे भाई। इसमें क्या होगा, इसमें जिसकी जो सालाना आय है 3 लाख से कम, 3 लाख से कम अगर किसी की आय है तो उसको क्या है, उसको ये मार्क्स नहीं मिलेंगे। सालाना आय इनकम सर्टिफिकेट में अगर किसी की अगर आय 3 लाख से ज़्यादा है तो उसको
ये जो 2.5 नंबर है ये बिल्कुल भी नहीं दिए जाएंगे। इसके साथ में अगर किसी के पिताजी नहीं हैं या फिर 42 साल से पहले उनकी डेथ हो जाती है या फिर जिस टाइम पे उनकी डेथ होती है तो उस कैंडिडेट की जो उम्र है वो 15 साल से नीचे होती है तो उनको भी कितने होंगे 2.5 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके साथ में थर्ड है वो एक्सपीरियंस के मार्क्स होंगे, हर साल के लिए 0.5 मार्क्स देंगे और 1 साल का एक्सपीरियंस होगा तो कितने होंगे 0.5 होंगे और कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितना होना चाहिए? कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस होगा। 8 साल का एक्सपीरियंस होगा तो उसको कितने मार्क्स दिए जाएंगे? 0.5 के हिसाब से 4 मार्क्स दिए जाएंगे। क्या होंगे? 4 मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? मैक्सिमम मार्क्स 5 ही होंगे भाई, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते। देखिए अगर मान लिया किसी व्यक्ति की सालाना आय 3 लाख से कम है या फिर उसके फादर भी नहीं है या फिर उसको जॉब का एक्सपीरियंस भी है, उस फील्ड में एक्सपीरियंस भी है, तो क्या उसको सभी नंबर दिए जाएंगे? बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे। 5 से ज़्यादा, अगर आपको 1 से ज़्यादा उसमें मिल रहे हैं, जैसे कि ये आपको मार्क्स मिल रहे हैं, जैसे कि आपके फादर नहीं है और आपके पास इतना एक्सपीरियंस है तो 4 और 2 6, क्या 6.5 मार्क्स मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। मैक्सिमम 5 मिलेंगे। मैक्सिमम कितने मिलेंगे? 5 मिलेंगे। इससे नीचे हो सकते हैं, इससे ऊपर नहीं होंगे भाई। तो अब एक ये सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंदर कुछ सरकार के द्वारा बदलाव किया गया है, इसको आप जरूर देखें। अब जो भी दोस्त नए आए हैं उनको बता देते हैं कि भाई आप इस एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट नया आया हमारे से जुड़े है आज, तो उसको बता देते हैं नॉर्मली जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके अलावा आपको ये सब्जेक्ट भी पढ़ने की जरूरत है ताकि आपको 15 से 20 नंबर का आपके एग्जाम में फ़ायदा हो जाए। HSSC के चेयरमैन से ये पूछने पर कि क्या ये स्पेशल सब्जेक्ट है, वो कहेंगे ये तो GS है, हिंदी भी GS है। इसलिए आपको जो भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है या फिर जो भी पोस्ट रिलेटेड जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उसके बारे में आप जरूर पढ़ें भाई। ठीक है भाई, जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें और इसी से आपको जो भी नोटिफिकेशन है भविष्य में जो भी क्लासेज हमारी होंगी उनकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएंगी। चलो भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।